हरिओम। मैं आनंद सांडिल्य आप सभी भक्तों का आपके चैनल आनंद सांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष श्राद्ध के बारे में जानकारी देंगे कि श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए और श्राद्ध कर्ता का भी कल्याण होता है। श्राद्ध से मुक्ति किस प्रकार मिलती है और श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है। श्राद्ध न करने वाले को कष्ट और पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति किस प्रकार होती है। आज सभी जानकारियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो दर्शक नए चैनल पर जुड़े हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इस चैनल के परिवार के सदस्य हो। जो आप अभिलाषा रखते हो या जो जानकारी लेना चाहते हो या कमेंट के माध्यम से जो आप जानकारी लेते हो, हम उसी पर ही आपको जानकारी देते हैं। इसलिए आज श्राद्ध पक्ष के बारे में जानकारी देंगे। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धाया पितरन्न उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम। श्राद्ध से ही, श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति प्राप्त करता है, फिर संसार चक्कर में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। श्राद्धात् परतरम नयाश्रेयस्कर मुदाश्रेतम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचरणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्राद्ध अपने अनुष्ठान की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। श्राद्ध से मुक्ति किस प्रकार मिलती है। इस प्रकार श्राद्ध संसारिक जीवन को तो सुखमय बनाता ही है, परलोक को भी सुधारता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करता है। आयु प्रजाम धनम विद्याम सर्व स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितृ श्राद्धर्पिता। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। जो पुत्र भ्राता, पौत्र अथवा दोहित्र आदि पितृ कार्य में संलग्न रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। और श्राद्ध न करने से हानि क्या होती है। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से हानि वाली जो हानि बताई है उसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अतः श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उनके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता है, तब पाथेय अन्न जल कैसे ले जा सकता है।
उस समय उसके सगे संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ भी देते हैं वही उसे मिलता है, जिनसे भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता तथा भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं का निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 कात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अति वाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। यह मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई। अब आगे उसे पाथे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, जो उत्तम षोडशी में दिए जाने वाले पिंडदान से उसे प्राप्त होता है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि न दे तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत दारुण दुख होता है। श्राद्ध न करने वाले को कष्ट। यह तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी के कष्टों की कथा। श्राद्ध न करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगता है। श्राद्धम न कृते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। साथ ही साथ वे साप भी देते हैं। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र नहीं उत्पन्न होता, कोई निरोग नहीं रहता, लंबी आयु नहीं होती, किसी तरह कल्याण नहीं प्राप्त होता और मरने के बाद नरक भी जाना पड़ता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देव पितृ कार्यभ्याम च प्रमदीतव्यम, अर्थात देवता और पितरों के कार्यों में मनुष्यों को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से प्रत्यवाय होता है। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती है, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को भिन्न भिन्न गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है, कोई हाथी बन जाता है, कोई चींटी बन जाता है, कोई चिरनाकार वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंडों को कैसे खा सकती है। देवता मृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसी तृप्ति मिलेगी। गोत्र के सहारे विश्व देव एवं अग्निस्वात आदि पितृ दिव्य पितृ हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे वहां अमृत होकर प्राप्त हो जाता है और मनुष्य योनि में अन्न रूप में तथा पशु योनि में तृण के रूप में उसकी प्राप्ति होती है। नाग आदि योनियों में वायु रूप से, यक्ष योनियों में पान रूप से तथा अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोग जनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तद वस्तु जातकों को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा एवं उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। सामान्यतः श्राद्ध की 2 प्रक्रिया हैं, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं, वे मंत्रों द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है, वे तृप्त हो जाते हैं।
वेद ने बताया कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। इम मोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोक जितम स्वर्गम में, अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य कव्य और पितरों को प्राप्त कव्य को खाते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये कर्मवश अंतरिक्ष में वायव्य शरीर धारण करते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया, यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोज होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका शरीर वायव्य होता है। इस विषय में अनेक शास्त्रों ने वर्णन किया है। श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राण वायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितर सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि तीर इव वै पितरो मनुष्यभ्य है, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितर मनुष्य से छिपे हुए से होते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल अग्नि वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती। इस प्रकार से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अपने पूर्वजों के लिए, जो भी हमारे से जीव चले गए हैं, उनके लिए श्राद्ध उनकी तिथि पर ही करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो भी हम अन्न दान वस्त्र तर्पण आदि करते हैं, उससे पितर प्रसन्न होते हैं और श्राद्धकर्ता और भोजनकर्ता को आशीर्वाद देते हैं। हरि ओम हरि।